Hey guys, this is Ritu Tamret and you are here. Welcome to my channel Social Studies with Ritu. And last video में हमने spread of Islam देखा था. So I have already finished spread of Islam and today I am here with the another new chapter, that is Antarctica. And this chapter is very interesting, at the same time tough also, बिकॉज ये जो कॉन्टिनेंट है ये एकदम से साउदर्न मोस्ट वर्ल्ड के सदर्न मोस्ट एरिया में है और थोड़ा सा टफ है. अच्छा से इसको ध्यान से पढ़ने से यू विल श्योरली गेट एवरीथिंग. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. So Antarctica is the coldest and largest snow covered area in the world. अब अंटार्कटिका है जो है वो कोल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा कोल्ड, माने इससे ज़्यादा और जो ठंडी जगह दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. और ये पूरी तरह से स्नो कवर्ड है, माने आइस शीट से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है. और 98% ऑफ द कॉन्टिनेंट इज परमानेंटली कवर्ड विथ आइस शीट्स. और इस कंटिनेंट का 98% जो है वो आइस शीट से ढका हुआ है. सो लेट्स सी द पिक्चर. See, this is the world map and here see in the southernmost area Antarctica is situated. In the southernmost part of this white you can see, in the southernmost part of the world Antarctica is situated. And let's go to the another picture. See, this is another picture of Antarctica on the world map. See, this is ये पूरा वाइट से दिखाया गया है क्योंकि 98% ऑफ दिस कंटिनेंट इज कवर्ड विथ स्नो. तो इमेजेस देख लिया. सो लेट्स गो टू द एडवर्स वेदर कंडीशंस हिंडर एक्सप्लोरेशन एंड मूवमेंट विद इन द अराउंड द कॉन्टिनेंट, विद इन एंड अराउंड द कॉन्टिनेंट. अब वहाँ का जो वेदर है वो इतना ज़्यादा ठंडा है तो वो हिंडर करता है. हिंडर मतलब बाधित करता है, रोकता है. जो साइंटिस्ट लोग वहाँ जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, सर्च करने के लिए, उनको इस उनके काम को जो है ये सिचुएशन, वहाँ का जो वेदर कंडीशन है, इट हिंडर्स. दैट मीन्स इट places some restrictions upon their work. क्योंकि वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही एडवर्स है, बहुत ही ऑपोजिट है. वहाँ ऐसा वेदर कंडीशन है कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ रह नहीं पाते हैं क्योंकि कोल्डेस्ट है, मैं पहले बता चुकी हूँ. इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट स्ट्रेचिंग ओवर. ये पूरे जो वर्ल्ड का जो है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इतने स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है. ठीक है. सो क्या है, हाँ, ये 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर फैला हुआ है. इट इज़ लार्जर देन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अबाउट 4 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया. और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी हमारा 2 कॉन्टिनेंट है, लेकिन इन 2 कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा बड़ा अंटार्कटिका है. और इंडिया के साइज इंडिया से 4 टाइम्स ये ज़्यादा बड़ा है, मैंने 4 गुना ज़्यादा बड़ा है. इट इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 2500 मीटर्स अबव सी लेवल. सो इसका क्या मतलब हुआ? इट इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट कंटिनेंट विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 2500 मीटर्स अबव सी लेवल. मतलब ये हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट है जिसका एवरेज एलिवेशन है, जिसका एवरेज हाइट है सी लेवल से 2500 मीटर्स. सो लेट्स मेक सम इमेजेस. सपोज दिस इज आवर सी लेवल. Suppose this is our sea level and this is our
This is continent. Any continent. I'm not talking about particularly the continent of Antarctica. Any continent. So this is our continent, continental area, and this is our sea level. So suppose this is our sea level. This is our sea. This is sea, and this is our continent, that is mountain. And suppose we are here. We are here. We you know we live on the continent. So we live in the continent. Now obviously we don't live on the mountains, but I am showing because I have to show you the average elevation. I have to show you the average height of the sea. So suppose from here, so suppose from here and this height, so this is your elevation. This is what happens actually in this elevation. Oh my god, I'm unable to write. So this is elevation. Again I'm trying to write elevation. Okay, so this is elevation. So this height is called elevation. So in our case, let's go here. So it is considered the highest continent. ये highest continent है और इसका average elevation जो sea level से जो इसका height है वो 2500 meters पर है. Let's go down. Discovery of Antarctica. Antarctica is almost uninhabited except for stations. Uninhabited का क्या मतलब हुआ कि वहाँ कोई भी नहीं रहता है. सो अंटार्कटिका जो है वो अनइनहैबिटेड है पूरी तरह से, मतलब वहाँ कोई भी नहीं रहता है. क्यों? अब ओबियसली इतना ख़राब कंडीशन है वहाँ वेदर का, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू स्टे देयर, to live there in that place, in that continent, because the weather is truly extremely cold and nobody is able to stay there. लेकिन कुछ स्टेशंस है वहाँ पे जहाँ की लोग जो साइंटिस्ट हैं वो जाके वहाँ पे अपना साइंटिफिक एक्सपीडिशंस करते हैं. सो बाय द साइंटिफिक एक्सपीडिशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज़, अब बहुत सारे कंट्रीज़ के कुछ साइंटिस्ट जो है वहाँ जाके अपना स्टेशंस बैठा है. स्टेशंस मतलब जहाँ उनका वर्क प्लेस है, वहाँ पर उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका एपरेटस है, उनका टूल्स है, जिससे वो वहाँ पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं. तो उस जगह को स्टेशंस बोलते हैं और वो अपना साइंटिफिक एक्सपीडिशंस वहाँ पे करते हैं, मैंने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस उस जगहों पे करते हैं. तो द कंटिनेंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1820. 1820 में रसियन एक्सप्लोरर के द्वारा इस कंटिनेंट का डिस्कवरी हुई थी. डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ कंटिनेंट कमेंस्ड इन बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. अब डिस्कवर्ड तो हो गया था 1820 में, लेकिन इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन है, मैंने इसके अच्छे तरीके से जो छानबीन, इसका साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, दैट मीन्स इन 1900. रोनाल्ड एमंडसेन ऑफ एमंडसेन, इन लोग का नाम भी तो बहुत अजीब सा होता है, ऑफ नॉर्वे, एंड अर्नेस्ट
Shackleton, along with Robert Falcon Scott of England, further explored different parts of the continent. सो नाम क्या है इन लोग का? रोनाल्ड एमंडसन, रोनाल्ड एमंडसन ऑफ नॉर्वे, अर्नेस्ट शैकल्टन along with Robert Falcon Scott of England further explored different parts of the continent. अब इन लोगों ने और भी कुछ different parts को खोज निकाला था. तो क्या क्या देखते हैं. Today about 30 countries maintain around 70 research stations, out of which more than 40 are permanent and the rest are in operation only during summer. अब इसमें से 30 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 70 रिसर्च स्टेशंस वहाँ पे बना के रखा हुआ है. कहाँ पे? कॉन्टिनेंट के अंदर. और उसमें से जो 40 है वो परमानेंट रिसर्च सेंटर है, मतलब कभी वो वहाँ से जाते ही नहीं है, कभी वहाँ से जाते ही नहीं, हमेशा वहाँ पर रहते हैं वो लोग. और कुछ जो स्टेशंस ऐसे हैं, 70 स्टेशंस में कुछ स्टेशंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ समर में ही वहाँ के साइंटिस्ट लोग आके वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, अदरवाइज दे डोंट कम, बिकॉज वहाँ इतना कोल्ड होता है कि इट्स अनबियरेबल फॉर देम टू बियर दिस टाइप ऑफ कोल्ड. इसलिए वो क्या करते हैं, समर के सीजन में वहाँ आते हैं, जो somewhat it becomes comfortable for them to stay there in that continent. So the continent has approximately 4,000 residents in summer and about 1,000 in winter. अब विंटर के समय में वहाँ 1,000 लोग रहते हैं और समर के समय में कम से कम 4,000 लोग वहाँ पे आते हैं. All engaged in research and exploration of this little known part of the world. और ये सभी लोग आते हैं यहाँ पे रिसर्च के पर्पस से, जो कि दुनिया इसके बारे में बहुत ही कम जानती है. इस अंटार्कटिका के बारे में लिटिल नोन पार्ट टू द वर्ल्ड, मतलब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं. इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट दैट डज नॉट हैव अ नेटिव पॉपुलेशन. और ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं रहता, माने वहाँ कोई रहने के लिए कोई लोग वहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई रह ही नहीं सकता है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे sun rays not coming to that place properly, और मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से सन रे वहाँ नहीं आ सकता है. वेजिटेशन वहाँ पे यू कैन नॉट ग्रो वेजिटेशंस, और तो वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, इसीलिए नेटिव पॉपुलेशन वहाँ कुछ नहीं है. जो भी लोग वहाँ आते हैं, whoever come, they are only scientists and they come to this continent only with the purpose of exploration and nothing else. It only हैज़ टेम्पररी इनहेबिटेंट्स. टेम्पररी इनहेबिटेंट्स होते हैं, मैंने टेम्पररी लोग यहाँ पर रहने के लिए आते हैं और अपना साइंटिफिक वाला काम करते हैं और फिर चले जाते हैं. सो लोकेशन एंड बाउंड्रीज, अब इसका लोकेशन एंड बाउंड्रीज देख लेते हैं. लोकेशन कहाँ है इसका? अंटार्कटिका इज़ द सदर्न मोस्ट कंटिनेंट. मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ आपको, इसका सबसे वर्ल्ड के सबसे सदर्न मोस्ट इलाके में ये कॉन्टिनेंट है, और विच कंटेन्स द जोग्राफिकल साउथ पोल. और साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है. साउथ पोल हम सब जानते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल. नॉर्थ पोल पूरा नॉर्थ की तरफ है, साउथ पोल पूरा साउथ की तरफ है. तो ये जो साउथ पोल है ये इस कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है. द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ग्रेटर अंटार्कटिका. अब द पार्ट ऑफ द कंटिनेंट दैट लाइज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अब हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ है. चलो देख लेते हैं कैसे. सो दिस इज अर्थ, वी नो दिस इज अर्थ, and this is, if suppose we divide earth from the middle of the earth, then this is southern hemisphere and this is northern hemisphere. Okay, and if suppose we divide earth from this section, from the above, then this is western hemisphere and this is
eastern hemisphere. So let me show you. If suppose we divide earth from the above, then this is eastern hemisphere, sorry, this is western hemisphere, and this one is eastern hemisphere, right? So again we will see the picture of the this continent, and the part of this continent which falls on the eastern side, that means this side. Then see, uh, the part of the continent that lies eastern hemisphere is known as Greater Antarctica. Now again we will go to this picture, not this picture, here. तो अंटार्कटिका का जो पार्ट इस भाग में पड़ता है, इस तरफ ज़्यादा पड़ता है, उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, उसको हम ग्रेटर अंटार्कटिका बोलते हैं। और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का जो भाग वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, देखते हैं। सी ग्रेटर अंटार्कटिका एंड जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इट इज़ कंसिडरेबली larger than the part that lies in the western hemisphere which is known as lesser Antarctica. अब इसको हम लेसर अंटार्कटिका बोलते हैं, मतलब जो नाउ अंटार्कटिका का जो भाग इस साइड में पड़ता है वो अंटार्कटिका का बेसी भाग, मतलब द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका फॉल ऑन दिस साइड, ऑन दिस हेमिस्फीयर, ऑन ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, और जो कम भाग है, जो लेसर भाग है, वो इस साइड में पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेसर अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसका हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं। See here, if suppose this is Antarctica, this full part is Antarctica, this full white part is Antarctica, so let's divide it from the middle or from the above. तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया। अब देखो जो अंटार्कटिका का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो इस साइड में पड़ रहा है कि नहीं, ज़्यादा भाग इस साइड में पड़ रहा है और कम भाग जो है वो इस तरफ पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको अगर हम इसको बीच में से डिवाइड करते हैं, देन दिस पार्ट विल बी कॉल्ड ग्रेटर अंटार्कटिका, ग्रेटर अंटार्कटिका। ठीक है, और इस पार्ट को हम बोलेंगे लेसर अंटार्कटिका, लेसर अंटार्कटिका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो it contains the Antarctic peninsula, the Weddell Sea। चलिए देखते हैं, इसको बोलता है कि इट कंटेन्स, मतलब ये जो लेसर अंटार्कटिका है ये अंटार्कटिका पेनिनसुला को कंटेन करता है, माने लेसर अंटार्कटिका में अंटार्कटिक पेनिनसुला है। चलिए देखते हैं है कि नहीं है। सो इन दिस पिक्चर दिस इज मोर क्लियर। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि पढ़ चुके हैं कि दिस वन इज, अगर इफ वी डिवाइड दिस फ्रॉम द मिडिल, so this is greater Antarctica and this is lesser Antarctica. See, the most of the part of Antarctica is falling on the eastern hemisphere, okay, and the lesser part, lesser, very less part, very less part, I'm just making a rough picture, don't mind. So the lesser part is falling in which part, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो लेसर पार्ट है अंटार्कटिका का, और ज़्यादा भाग जो है वो ईस्टर्न
हेमिस्फेयर में पड़ता है। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ग्रेटर एंटार्क्टिका। और वेस्टर्न हेमिस्फेयर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? लेसर एंटार्क्टिका। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो देखो, ग्रेटर एंटार्क्टिका और लेसर एंटार्क्टिका। ठीक है, अब बोल रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कुछ पेनिनसुला की बात हो रही थी। पेनिनसुला देख लेते हैं। Oh, sorry, in this picture itself I have reached here. So here, see, so this is the first page. Actually it contains Antarctic Peninsula. अब पेनिनसुला किसको बोलते हैं? when suppose this type of structure, and if here, sorry, let me make it somewhat smaller so that it's more clear. इसको this, oh sorry, this is not, I'll have to make it blue. Oh my god, it's not turning into blue. Why? This is not blue. Okay. Oh, sorry. Let me close it first. I am on paint, so I'll have to take the help of paint only. Yes. So suppose this one is, this whole area is water, that is sea. This is the biggest problem I have been facing in this paint. Okay, anyways, this is sea. This whole area is sea. This is sea. So this part is called, so this part now, this part, a structure which is surrounded by water by the three sides, then that kind of a structure is called peninsula. Now look at this structure. This structure is like this, and this is surrounded with water, three sides, this side, and this side. So this type of a structure is called peninsula. So how Antarctic Peninsula is appearing on the map? Let's see. See, this area you see here, this area. See this area.
please see carefully. We are talking about this structure. Oh my god, this structure, I'm talking about this structure. Okay, so this is a structure, this is a structure which is surrounded by water by three sides. Again I'll have to make, this is a structure which is surrounded by water on the three sides. See, this is a structure, here water, here water, and here water. Here this is water, here water, and here water. So three sides this structure is surrounded with water. So this area is called Antarctic Peninsula. Okay, let's go to the next page. No, the previous page, sorry. We'll go to the previous page. Yes. After that, the Weddell Sea and Ross Sea are bays formed by Southern Ocean. So Weddell Sea और रॉस सी जो है वो बेस है जो सदर्न ओशन के द्वारा बनाया जाता है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले बेस किसको बोलते हैं? यू मस्ट बी नोइंग दैट. लेट मी शो यू वंस अगेन व्हाट इज बे. बे किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि दिस इज कॉन्टिनेंट, दिस एरिया इज आवर कॉन्टिनेंट, this area is our continent ground, and here sea, we will show here sea. We'll here sea. So this kind of a structure, this kind of a structure, this is continent. Once again let me make it properly. This is continental area, this is continental area where we live or where we are staying, and this is our sea. So in the sea portion, this kind of structure where the sea is somewhat bent towards the continent. See, यहाँ पे थोड़ा जो sea का जो structure, यहाँ पे ये continent है जहाँ हम लोग रहते हैं, और sea में ऐसा structure जो continent की तरफ थोड़ा bent हुआ रहता है, ऐसे अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है. So इस एरिया को हम बे बोलते हैं. ठीक है, इस एरिया को हम बे बोलते हैं. दिस इज बे. सो अब देख लेते हैं कि मैप के ऊपर जो कहाँ पे बे है. हाँ ये देखिए, है ना. See, the kind of a structure I showed you. See, so this area is called bay. इसको भी हम बे बोलते हैं. और इस एरिया में जो पानी है, जो वाटर बॉडी है, उसको एक को तो हम वेडल सी बोलते हैं और दूसरा जो है रॉस सी. और इस तरह की का जो स्ट्रक्चर है समुद्र के अंदर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बे बोलते हैं. ठीक है, लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट पेज.
सो सदर्न ओशन के द्वारा इस जो वेडल सी और रॉस सी जो है टू बेस का स्ट्रक्चर को प्रिपेयर का निर्माण करते हैं। द एंटायर कंटिनेंट लाइज इन द सदर्न फ्रिजिड जोन। अब हम जानते हैं कि जो 3 जोन्स होते हैं उसमें से जो लास्ट फ्रिजिड जोन है, उस फ्रिजिड जोन में जो है, साउथ फ्रिजिड जोन में जो है ये कॉन्टिनेंट है, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ अंटार्कटिका पेनिनसुला। अब अंटार्कटिक पेनिनसुला का जो स्मॉलर पोर्शन है वो सिर्फ फ्रिजिड जोन में नहीं आता है, उसका थोड़ा सा पोर्शन फ्रिजिड जोन से बाहर होता है। दिस थिन बेल्ट इन द वेस्टर्न पार्ट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल। ये जो थिन बेल्ट है जो कि वेस्टर्न पार्ट में है, ये अंटार्कटिक सर्कल के बाहर होता है एंड रिचेस क्लोज टू द केप हॉर्न ऑफ साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका का केप हॉर्न जो है उसके तक ये सर्कल पहुंच जाता है। माने अंटार्कटिका का सर्कल से ये जो पेनिनसुला है ये अंटार्कटिक सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, ये थिन बेल्ट, एंड इट रिचेस क्लोज टू द केप हॉर्न ऑफ साउथ अमेरिका। चलिए देखते हैं कैसे। So here I think it's not given, so let's go to another picture. See here, Cape Horn, see here Cape Horn, it's written very small. See Cape Horn, and यहाँ पे ये केप हॉर्न है, देखिए यहाँ पे ये केप हॉर्न है, ये केप हॉर्न है, और यहाँ पे अंटार्कटिका है। मैं आपको बताई हूँ इस जगह में ये पूरा अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका का जो वेस्टर्न पार्ट में जो पेनिनसुला मैंने आपको दिखाया, जो इस तरह से पेनिनसुला निकला हुआ है वो यहाँ तक आया हुआ है। माने ये जो पेनिनसुला का पार्ट है ये यहाँ पर इससे आके सटता हुआ नजर आता है। माने साउथ अमेरिका का ये हो गया आपका अंटार्कटिका पेनिनसुला, और ये हो गया साउथ अमेरिका का केप हॉर्न। माने ये जो अंटार्कटिक पेनिनसुला है ये इससे आके सट जाता है, जो पिक्चर में क्लियर नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ये इससे आके सट जाता है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो ये पेज हो गया, नेक्स्ट पेज में आते हैं। The ocean surrounding the continent is called the Southern Ocean, and अब जो ये जो इस कॉन्टिनेंट को जो ओशन सराउंड करता है, देखिए इसको सदर्न ओशन कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट को ये पूरा ओशन घेरे हुए है और इसको सदर्न ओशन बोलते हैं, एंड कंप्राइजेस द वाटर्स ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। और ये जो जो सदर्न ओशन है ये किस किस किन किन महासागरों के वाटर से, पानी से मिलकर बना है? सदर्न ओशन किसके? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, इन तीनों के वाटर से मिलकर ये सदर्न ओशन बना हुआ है। मतलब पैसिफिक ओशन का पानी भी है, अटलांटिक ओशन का पानी भी है और इंडियन ओशन का पानी भी है, और इन तीनों का पानी को मिलाकर हम बोलते हैं सदर्न ओशन। मतलब सदर्न ओशन में इन तीनों का पानी है। बस इतना ही बोलूँगी क्योंकि मैं इमेज नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नाउ फिजिकल फीचर्स है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक इतना पढ़िए। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आई हैव लेबर्ड हार्ड। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक माई वेज ऑफ टीचिंग बिकॉज आई एम शोइंग यू मैप्स एंड एवरीथिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।
also share with your friends. So wait for my next video. Till then, bye.